दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो आज इस वर्चुअल कन्वेंशन में शामिल हुए और हमारी हौसला अफजाई की। मैं बिला ताहीर दावत देता हूँ हमारे हर दिल अजीज MPA चौधरी बलाल फारूक तारिक साहब को दिलवाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं राणा मशहूद साहब और चौधरी आबिद रजा कोटला साहब को कोटनूरा गखड़ आमद पर खुशामदीद कहता हूं और उसके बाद मैं पंडाल में मौजूद तमाम दोस्तों साथियों को मैं सलाम पेश करता हूं कि जिस जोश, जज्बे और बलबले का आपने आज मुजाहरा किया और मेरे भाइयों और दोस्तों, तफसीली बात जो आज हमारे मेहमान आए हैं वो आपसे करेंगे। मैं सिर्फ इतना अर्ज करने आया हूँ कि आपने हमेशा मुस्लिम लीग का और हमारा मान रखा है। हर किस्म के हालात में 2018 का इलेक्शन बड़ा मुश्किल इलेक्शन था, बड़े मुश्किल हालात थे, लेकिन गुजरांवाला वो वाहिद जिला है पूरे पाकिस्तान में जिसने 20 की 20 सीटें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जीत के दी थी। और और 21 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। सिर्फ मियां नवाज शरीफ नहीं आ रहा, पाकिस्तान की खुशहाली आ रही है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आ रही है। और ये कोई सियासी बयान नहीं है, ये सियासी बयान इसलिए नहीं है क्योंकि ये बात हकाइक पे मबनी है। जब मियां नवाज शरीफ आया है इस मुल्क में महंगाई खत्म हुई है, ये मुल्क एटमी ताकत बना है, इस मुल्क में मोटरवेज के जाल बिछे हैं, इस मुल्क में स्कूल और अस्पताल बने हैं, इस मुल्क में बिजली के कारखाने लगे हैं, इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हुई है और गुजरांवाला जिला में अमन लेके आया तो मियां नवाज शरीफ लेके आया है। सो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका मेरा रोज का साथ है इसलिए बात मैं मुख्तसर करूंगा, तफसीली बात हमारे मेहमान करेंगे। मुख्तसर बात यह है कि 21 तारीख को हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनारे पाकिस्तान जाना है। जरा हाथ खड़े करके बताएं कौन कौन मीनारे पाकिस्तान जाएगा। तारीख को हम सब मीनारे पाकिस्तान जाएंगे और यही हमारा इलेक्शन है और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ आपके वोटों से एक बार फिर कामयाब होकर पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। मैं अपनी बात का यही इख्तिताम करता हूँ, एक नारा लगाएंगे, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। एक बारी फिर कोटनूरा गखड़ जिंदाबाद। मैं चूंकि पंडाल में सारे दोस्त काफी देर से आके बैठे हुए हैं तो मेरा ये ख्याल है कि जल्द से जल्द कायदीन की तकरीर करवाई जाए। लेकिन मेरे एक बहुत ही प्यारे भाई एजाज भट्टी साहब जो कि भट्टी साहब की बात को मैं टाल नहीं सकता
तो वो भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन मैं भट्टी साहब से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ आपके पास 2 मिनट है। बहुत शुक्रिया। अब आपके सामने मेरे बड़े छोटे भाई, प्यारे छोटे भाई एजाज भट्टी साहब तशरीफ लाते हैं। भट्टी साहब आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 2 मिनट, गिन के 2 मिनट 120 सेकंड। मैं बस यार 1 मिनट, सिर्फ मैंने 1 मिनट लेना यार, मेहरबानी। मैं 2008 से इस शख्स के साथ हूँ, 2008 से 2018 से मैं बिलाल फारूक तारड़ साहब और अता तारड़ साहब के साथ हूँ। अब मैं इन तीनों के साथ हूँ। सिर्फ एक बात बताऊंगा, इस शख्स की मैं ना कोई खुशामद करने आया हूँ, ना मैं इसके गुण गाने आया हूँ, ना मैं इसकी कोई तारीफ करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, मेरे ऊपर 27 जनवरी 2016 बुध का दिन था, 12:13 पे मेरे एक क़यामत सुगना गुजरी। हम 2 ही भाई थे, मेरे बड़े भाई की वफात हो गई। अंसर महमूद संधू साहब मेरे भाई के जनाजे पे आए, हमारे दुख में शरीक हुए। मैं खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, 2016 से लेकर आज तक इसने मुझे भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। इस शख्स को ना पैसे की कमी है, ना इज्जत की कमी है। इसे कमी है तो सिर्फ बाख्तियार होने की कमी है। आप सारे इसका साथ हैं। सर, ये शक्ति थे इजाज साहब। मैं आज अंसर साहब का शक्ति कंपेयरिंग इशाक बात कर रहा हूँ। मुझे इनसे इश्क है, मेरा इतना ही काफी है। 2007 के साथ मेरे भाइयों, मैं अब दावत देता हूँ हमारे ज़िला के कोऑर्डिनेटर राना मशहूद साहब को। और राना मशहूद साहब के मुतल्लिक़ मैं आपको बता दूँ कि राना साहब के साथ मैं एक मुकदमा भी हूँ। जब 25 जुलाई 2019 को हमने एक लाहौर में PDM के प्लेटफॉर्म से एक एहतजाज किया, जिसमें मैं भी शरीक था, राना साहब भी शरीक थे। तो हम पे एक FIR हुई जो कि लाहौर में दर्ज है, तो उसमें राना साहब और मैं मुकदमा भी हैं। तो इसलिए मैं राना साहब की दिलेरी, बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लाहौर से कोटपुरा तशरीफ लाए। अब मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देता हूँ राना मशहूद साहब को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अब बेटा बस शाबाश। अब 2 मिनट जरा खामोशी से बात, क्योंकि जो बात हम करने आए हैं और आप सब जो इतनी दूर से और इतनी देर से यहाँ पर अंसर सिंधु साहब की और बिलाल फारूक तारड़ साहब की मोहब्बत में जो आप बैठे हैं, तो मैं यहाँ पर 2 बातें आज आपके गोश गुजार करना चाहूँगा कि जब ये फैसला हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी का, तो मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी और मियाँ साहब के जाने के दरमियान का जो वक्त है, इवन वो वक्त भी मुझे याद है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हुए थे, तो वो एक्चुअली
मियां साहब को मारने की कोशिश की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मनों को पता है कि जब तक नवाज शरीफ है पाकिस्तान की खुशहाली का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। और मैं यहां पर आपके सामने दो शख्सियात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। यहां पे चौधरी आबिद साहब जो डिविजनल प्रेसिडेंट भी है, जिस जवान मर्दी से, जिस बहादुरी से जब लोगों को पकड़कर जबरदस्ती पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जाता था, तो ये वो शख्सियत है जिसने खड़े होकर मुकाबला किया। तो मैं चौधरी आबिद साहब के जुर्रत को सलाम पेश करता हूं और आज आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि अता ताड़ड़ जो यहां पर बैठे हैं, ये वो नौजवान है जिसने इंतहाई, मैं समझता हूं कि कम उम्र के अंदर ना सिर्फ जमात के अंदर वो मुकाम बनाया, बल्कि जमात के हर बड़े फैसले के अंदर अता ताड़ड़ जो है वो शामिल रहा। मियां नवाज शरीफ साहब का मुझे आज भी याद है कि जब उनके ऊपर मैं उसको कातलाना हमला वो था, जो उनके प्लेटलेट्स कम हुए, उनको कोई चीज ऐसी दी गई थी जिससे उनकी तबीयत खराब हुई, और अता का बहुत बड़ा हाथ है उस पूरे जो सब इकट्ठे हैं। आज भी पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुशहाली एक ऐसे शख्स ने दांव पर लगा दी जो पाकिस्तान को शाम, इराक, लीबिया, मिस्र की तरह का बनाना चाहता था, जो चाहता था कि आप लोग आपस में तकसीम हो जाएं, जो चाहता था कि पाकिस्तान का माशरा तकसीम होकर एक दूसरे के गिरेबान पकड़े, जो चाहता था कि पाकिस्तान के अदारे कमजोर हो जाएं और अदारों की कमजोरी का फायदा पाकिस्तान को नहीं होना था, पाकिस्तान के दुश्मनों को होना था। जब 9 मई को GHQ के गेट पर हमला किया गया, जब कोर कमांडर हाउस जो जिना हाउस भी है, कायदे आजम के घर लाहौर पर हमला किया गया, जब मियां वाली की बेस पर हमला किया गया, तो ये पाकिस्तान के अखबारों और चैनलों की हेडलाइंस नहीं थी, ये इंडिया के चैनलों की हेडलाइन थी, ये इस्राइल के चैनलों की हेडलाइन थी, ये अमेरिका के चैनलों की हेडलाइन थी कि वो फौज जिसके पास एटमी असासे हैं वो अपने GHQ की हिफाजत नहीं कर सकती। ये एक साजिश थी, पाकिस्तान की कौम को तकसीम करने की साजिश, पाकिस्तान के अदारों को कमजोर करने की साजिश। और जब पेट्रोल 60 रुपए का था नवाज शरीफ के दौर में, जब डॉलर 70 रुपए का था नवाज शरीफ के दौर में, तब ये बगैरत इंसान महंगाई के नाम पे बाहर निकला। और जब इसकी हुकूमत इसको दी गई, इसको मिली नहीं थी, जब इसको जबरदस्ती हुकूमत दी गई तो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई आई, पाकिस्तान की तारीख के अंदर बदतरीन करप्शन के केसेस आए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो दोबारा केस खोला है, जिसके अंदर अल कादर ट्रस्ट, जिसके अंदर पिंकी पीरनी खा गई, फरा गोगी खा गई, ये सिर्फ करप्शन की दास्तान है। जावेद मियांदाद ने अपनी किताब में लिखा कि इमरान खान का नाम हमने मीटर रखा हुआ था, मीटर, वो मीटर जो पैसे लेके चलता है, इसका सारी उम्र ये पैसे के जोर पर चलता रहा, पैसे इकट्ठे करता रहा, यहूदियों के लिए काम करता रहा, पाकिस्तान को तकसीम करता रहा। आज अगर खुशहाली चाहिए, आज अगर तरक्की चाहिए,
आज अगर पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहिए तो 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान हमें कायदे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के लिए निकलना पड़ेगा, उनके साथ खड़े होना पड़ेगा। अगर आप अपने इलाके की खुशहाली चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान की खुशहाली चाहते हैं, तो आपको बिलाल फारूक ताड़ड़ की सरबराही में, अता ताड़ड़ की सरबराही में, हमारा भाई सिंधु इसकी सरबराही में, आप सबको मुझे हाथ उठाकर बताओ 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पहुंचोगे? एक मिनट मेरे साथ दोबारा पीछे तक हाथ उठाकर 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पहुंचोगे? तो फिर नारा लगाओ, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद। शुक्रिया अदा करता हूं जो बहुत बड़ी तादाद में छतों पे आई हुई हैं और इस जलसा में शामिल हैं। मैं आप सब बहनों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। और अब मैं गुजरात के शेर हमारे डिविजनल सदर चौधरी आबद रजा कोटला जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं, मैं उनके लिए हमारा अब एक दिन चलती अब ठीक है। अब मैं अता साहब ने कहा कि जी चौधरी आबद रजा कोटला साहब जो यकीनन हमारे मेहमान भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और हर दिल अजीज शख्सियत है पंजाब की, जिन्होंने गुजरात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ऐसा एक गढ़ बना दिया है गुजरात को कि इंशाअल्लाह आबद रजा कोटला साहब की मेहनत की वजह से इंशाअल्लाह आने वाला इलेक्शन हम गुजरात से क्लीन स्वीप करेंगे, बल्कि ना सिर्फ गुजरात से बल्कि पूरी डिवीजन से इंशाअल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। मैं चौधरी आबद रजा कोटला साहब की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। और अब मैं अपने बहुत ही प्यारे बड़े भाई, हमारे इलाके की शान, हमारे इलाके की आन, पाकिस्तान में जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे बुरा वक्त आया, हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे इलाके की शान, हमारे इलाके की जान चौधरी अताउल्लाह तारड़ ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। मैं अब आपकी भरपूर तालियों में और मैं चाहता हूँ सब खड़े होकर इस्तकबाल करें, सब खड़े हो जाए और अता साहब का इस्तकबाल करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी भरपूर तालियों में अता तारड़ साहब। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे बड़े भाई जनाब राना मशहूद अहमद खान साहिब, जो कई मरतबा के साबिक वजीर भी हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और मेरे ख़ानदान का इनके ख़ानदान के साथ एक ताल्लुक़ है। मेरे मरहूम दादा साबिक सदर रफीक तारड़ साहब और राना मशहूद साहब के वालिद मरहूम राना रहीम साहब का आपस में बड़ा दरीना ताल्लुक़ था और राना साहब बड़े भाई हैं, मेरे से ये कोताही हुई। हम दखड़ वाले बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, कोताही ये हुई कि इनकी तकरीर बाद में होनी चाहिए थी। तो मैंने अभी अपने भाई आबिद रजा से लड़ के ये कहा है कि आप तकरीर आखिर में करेंगे, हम मेहमानों को सर आंखों पे बिठाने वाले लोग हैं, इस तरह की कोताही हम नहीं कर सकते गखड़ वाले। मेरा इस डेरे से, इस घर से जो रिश्ता है वो मोहब्बत का भी है, अजीजदारी का भी है और लोगों को
मेरी और अंसर संधू की जोड़ी बड़ी चुभती है, बड़ी तकलीफ देती है। तो मैं उन्होंने कहना वा मेरे पिंड का चेयरमैन है, मेरी अपनी यूनियन काउंसिल बैंके चीमा का चेयरमैन है, मैं इनकी गड्डी च ना चढ़ा तो मैं तुहाडी गड्डी च बैठा। और मैं 21 अक्तूबर का मौका है, मियां साहब की आमद है, सानू फखर है। मुश्किल तो मुश्किल तरीन वेला आया, वो वजीराबाद का बाई इलेक्शन सी, वो डस्के का बाई इलेक्शन सी, वो जेलां सन, थाने सन, कचहरियां सन। असी तुहाडी कंड नहीं लगन दिती, असी अपने इलाके का नाम रोशन किया। पाकिस्तान जिथे जिथे भी गए हैं असी अपनी क्यादत नाल खलोते रहे। और वो कहते हैं कि जमाना मुख्तलिफ है हमारी इस्तकामत का, न हमने शाखे गुल छोड़ी, न हमने काफिला बदला। वो राहे उल्फत में हम पर बड़े मुश्किल मकाम आए, ना मंजिल से बाज आए हम, ना हमने रहनुमा बदला। जदों साडे मुखालफा ने कश्मीर दे इलेक्शन का मौका सी, साडे ते पर्चा कराया और मैं और अंसर महमूद संधू साहब असी मुकदमेवार भी हाँ, असी हवालात भी एक रात कट्ठे गुजारी है। सवेरे जब संतरी आया तो उन्हें कहा जी उठो कचहरी जाना है। मैं क्या केड़ा माई दलाल है जो सानू कचहरी लैन आ गया है। मैनू क्या गया सानू दसिया उन्होंने, गोंदल साहब भी मौजूद सन, इन्होंने दसिया कि जी उन्होंने 16 MPO ला दी है, 506 बी ला दी है तुहाडे ते, अगले 3 महीने तुहाडी बेल नहीं होनी। ओ जेलम का एक चौधरी है जिन्हें चौधरियों की नाकी कटाती इन्ना नसिया है। ओ कहन नूं ते चौधरी है मगर जदों दौड़ां लगियां साडे मुतलक कहंदा सी कि अतात तारड़ को 3 साल मैं बाहर नहीं आने दूंगा। जदों दौड़ लगी तो नासां भी फुल गई, साह भी फुल गया, ते पूरी दुनिया ने देखिया वो किस तरह नसिया है। मैं तो कहंदा सी, मैं इन्हां नूं कहंदा सी कि तैनूं जुल्म तो डकना नहीं। मैं इन्हां नूं कहंदा सी, और मैं क्योंकि अपने घर आया वां ते मैं सियासी तकरीर नहीं कर रहा, मैं तुहाडे नाल गुफ्तगू कर रहा वां। मैं इन्हां नूं कहंदा सी कि तैनूं जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी आवाग वैरिया साडे हाथ भी आनी है। अज अल्लाह दा फजल है, ए पूरा हल्का चुक के देख लवो, किधरे कोई यूनियन काउंसिल नहीं जिथे सड़क ना बनती होवे, कोई यूनियन काउंसिल नहीं जिथे गली ना बनती होवे, कोई यूनियन काउंसिल नहीं जिथे राह ना बनता होवे। असी पूरे हल्के नू शीशा बनाता अल्लाह दे फजल दे नाल, अपनी लीडरशिप की मेहरबानी दे नाल, ते वेले दी वाग वैरिया साडे हाथ भी आनी है। यही कहंदा सी ते एदे बारे च मैनू नहीं सी पता चौधरी इन्ना नसेगा। एदे बारे च मैं क्या सी कि असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर वधा, असी ते जान तली ते रखी, तू नठ नठ जान बचानी है। वेले दी वाग वैरिया साडे हाथ भी आनी है। जदों सानू अलीपुर जट्ठे थाने तो कचहरी लैके जा रहे सन और मैनू और अंसर नू इको हथकड़ी वजी सी, हथकड़ी भी इकलाई ते रस्ते च ठंडी हवा चल रही सी, असी प्रिजन वैन दे विच दोवे भरा बैठे सां ते मैं भाई अंसर नू कहा, मैं क्या इहो जिहा प्रोटोकॉल या मैं वाने सदर देखिया या हुण देखिया पुलिस दियां गड्डियां अगे पिछे। ए सियासत भी अजीब काम में, कदी पुलिस अगे होंदी कदी पिछे होंदी, समझ नहीं आती। मैं अल्लाह तो एक दुआ की सी कि मेरे रब्बे करीम मौला असी कीता कुछ नहीं, साडे ते पर्चा दिता ने, मैं 3 महीने 3 साल भी जेल जान नूं तैयार हाँ, मगर साडी इज्जत आबरू रख ली, इन्नी दुआ है।
ते असीं अदालत गए तो गुंज साहब ने मैनू कहा, मैं हले तकरीर कर रहा सी बड़ी लंबी चौड़ी बगावत और बागियाना अपना एक अंदाज में शुरू किया तो जज साहब ने क्या बेल हो गई होर मंगो। वो अद्धे अल्फाज मेरे मुंह च रह गए। मैं हले के गल की करता, जज साहब कहते हैं बस भी करो, आओ चाय पियाने तुहानू। ते जिन्हां दा तूती बोलदा सी, जेड़े उस वक्त के हुक्मरान सन, वो अल्लाह के फजल नाल 24 घंटे भी सानू अंदर नहीं रख सके। ये अल्लाह का खास करम है। और मैं रिवायती सियासतदान नहीं, मैं रिवायत तब्दील करन आया वा। मैं 30-35 साल का जिहड़ा तसल्लुत है उहनूं तोड़न आया वा। साडा जिला गुजरांवाला डिविजनल हैडक्वार्टर है। इत्थे यूनिवर्सिटी कोई नहीं, इत्थे इंजीनियरिंग कॉलेज कोई नहीं, इत्थे कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं। मैं पूछना चाहना वा, पिछले 30-35 साल तो जेड़े लोग इत्थे मुसल्लत ने वो दसन उन्हां दी की कारकर्दगी है। मेरा एक मिशन है, मेरा एक ख्वाब है। मैं गुजरांवाला जिला नू मैं तरक्की याफ्ता जिले दी फहरिस्त शामिल करवाना चाहना वा। मैं चाहना वा कि साडे जिले च लोकी आउण ते वो कहण कि गुजरांवाला वर्गा होर कोई जिला नहीं। ए मेरा ख्वाब है। और जिन्ना प्यार मैंने गुजरांवाले दी आवाम ने दिता है, मेरे अपने घर दे लोगों ने दिता है, पूरे हलके ने दिता है, मैं ममनून हाँ। मैं जिथे भी जावा तुसी मेरी ताकत हो, तुसी मेरे पिछे खलोते हो। मैनू इस गल दा हमेशा ये मेरी सोच भी यही रहिंदी है, मैनू इस गल दा इदराक भी रहिंदा है। तुहाडी बहुत मेहरबानी, हर मौके ते तुसी साडा साथ दिता है और तुसी साडा मान वधाया है, साडी इज्जत रखी है। बिलाल साहब ने भी 24 घंटे तुहानू सर्विस दी है। वो हमेशा मौजूद रहे ने, तुहाडे दरम्यान मौजूद रहे ने, तुहाडी खुशी गमी च मौजूद रहे ने, तुहाडे मसाइल हल करन वास्ते वो हाजिर रहे ने। ते हुण वो वेला आ गया है, असी अपने कायद का इस्तकबाल करन जाना है और उन्होंने दसना है कि जिथों दे असी रहन वाले हाँ, असी इस्तकबाल भी लीडर दे शयाने शान करने और उन्होंने दसना है कि हमेशा जदों गुजरांवाले तो काफिला निकलिया है, गखड़ ने अल्लाह ताला दे फजल दे नाल ओदे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके सब तो वड्डा जलूस हमेशा गखड़ तो निकलिया है। ऐ साडा खासा है, साडा फखर है, साडा मान है। ओ साडी रीस दे विच ए टोल जरा बंद कर दियो, मैं जरा मुखालफा दा टोल बजा लवां। ओ साडी रीस दे विच हुण बाकियां नूं भी जाग आ गई है। ओ पूरा जिला जाग गया जे। असी ते अपने कन्वेंशन करके मुका बैठे सां, हुण रीस पै ही गई है। मैं उन्होंने भी खुशामदीद कहना वा। साडा कॉमन कॉज है, साडा इको मिशन है। साडे मुखालिफ भी जलसा करन, साडे तो वध के करन, 100 बिस्मिल्ला। कायद दे इस्तकबाल दे विच कमी नहीं आनी चाहिए। ए तारीखी मौका है, तुहाडे नाल ते मेरी गुफ्तगू होंदी रहंदी है। तुहानू ना ये दसन दी लोड़ है कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वास्ते की कीता, ना ये दसन दी लोड़ है असी तुहाडे वास्ते की कीता। साडी तुहाडे अगे आजाना गुजारिश है कि पहला तो वध के बढ़ चढ़ के मीनारे पाकिस्तान जाइए और कायद दा ओ इस्तकबाल करिए जिहड़ा तारीख विच कदी किसे ना कीता होए। मेरे नाल चलोगे? हाथ खिलार के दसो। ओ मेरे नाल कौन कौन चलेगा? मीनारे पाकिस्तान जाओगे, कायद दा इस्तकबाल करोगे, मियां नवाज शरीफ में दसोगे कि पाकिस्तान दा इंतजार हो रहा है, मियां नवाज शरीफ नू आई लव यू मियां जी आखोगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। दरबार वतन में जब एक दिन, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे।
अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, बढ़ते भी चलो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दोनों मेहमानों का, राना मशहूद अहमद खान साहब साबिक सूबाई वजीर व डिप्टी स्पीकर, चौधरी आबिद रजा ऑफ कोटला, मेरे बड़े भाई जो डिविजनल सदर भी हैं गुजरांवाला के, और एक दलेर आदमी हैं जिनकी दलेरी का पूरा पंजाब कायल है, और एक मुखलिस साथी हैं। और चौधरी आबिद रजा जब निकलता है, वो देखिया सी ना एक चौधरी दे पुत्र नूं जुत्तियां वजियां सी उत्थे, किन्ने किन्ने देखिया सी दसो जरा। वो फिर अपने वालिद नूं फोन करके कह रहा सी, अब्बू चौधरी आबिद ने बहुत मारा है, बहुत मारा है। ते तुसी उत्थे ही सो ना, मैनू पता है। ते चौधरी आबिद रजा नाल साडी सुर भी तां ही है क्योंकि यह भी दलेर आदमी है, यह भी मुखालफा नाल लोग करता है कि उन्हां दी जुरत नहीं हुंदी बाहर निकलन दी। ते अल्लाह दा फजल चाहिदा है। 21 अक्तूबर नूं मुत्तहिद हो जाओ, इंशाल्लाह कायद दा इस्तकबाल करो, फिर रल के जश्न मनावांगे, और इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन दे विच रिकॉर्ड लीड लैके यह सीट अपने कायद दे कदमां च निशावर करांगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तारड़ साहब के लिए एक शेर कहना चाहता हूं। लखा बेर बेरी नूं लग दे, लखा बेर बेरी नूं लग दे, कुछ कच्चे ही डिग पैंदे, जेड़े पक्कन नाल मुहम्मद ओही वटे सहिंदे। चौधरी अताउल्लाह तारड़ साहब की अजमत को सलाम है। एफो दियां जेलां, एफो दिए परचे सानू कुछ नहीं आंदे। इंशाअल्लाह असीं कल भी अपनी पार्टी दे नाल सां, अज भी अपनी पार्टी दे नाल हां, इंशाअल्लाह हमेशा रवांगे चौधरी अताउल्लाह तारड़ साहब दी क़यादत विच। मैं हुण चौधरी आबिद रजा कोटला साहब वास्ते एक शेर आखना चाहना। जेड़ियां नाल उडारा लैन बाजां ओ बुलबुलां थक मरेंदियां ने, जेड़ियां नाल उडारा लैन बाजां ओ बुलबुलां थक मरेंदियां ने। उन्हां हरनियां दी उमरां बीत चुकियां, पानी शेर दी जू विचों जो पींदियां ने। ते जिवें अता तारड़ साहब ने आख्या है, गुजरात दा इक्को ही शेर है ते आबिद रजा कोटला है। और मैं हुण चौधरी आबिद रजा कोटला साहब नूं दावत देना कि आउण और अपने ख्यालात दा इजहार करन। भरपूर तालियां चौधरी आबिद रजा कोटला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ यार महमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं स्टेज पर बैठे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर रहनुमा राना मशहूद साहब, जो पंजाब के साबका सूबाई वजीर भी हैं, और मेरे भाई अताउल्लाह तारड़ साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ना सिर्फ फ़ख्र हैं, ईमान हैं, बल्कि वो ऐसे जानिसार, ऐसे जांबाज हैं कि जो अपनी पार्टी के हर महाज पर लड़ते हैं। मैं उनकी फैमिली
उनके वोटर सपोर्टर और मेरे साथ खड़े आप सबके इस नूरा मंडियाला के नूरा कोट और इसके गिरदो नवा से आए हुए बुजुर्ग भाई, नौजवान, छतों पर बैठी हुई हमारी माएँ, बहनें, बेटियां और चौधरी अनसर महमूद साहब के जानिसार साथियों में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखें, हमारी बदकिस्मती ज़रूर रही कि हमारा मुल्क जब से वजूद में आया है 78 सालों में जहां मुख्तलिफ अदवार में सियासी बहरान आते रहे, कभी आइन मुहत्तल होता रहा, कभी मुआशरा लगते, कभी अवाम के पॉपुलर लीडरों को फांसी के फंदों पर लटका दिया जाता, कभी उन्हें जलावतनी पे मजबूर किया जाता। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, मैं इसकी जितनी भी इस तारीख में पाकिस्तान का नुकसान देखूं, लेकिन हकीकत है कि 2017 का उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट और उनके हवारियों का, इमरान नियाज़ी का जो गठजोड़ था, उसने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है वो ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान है। एक तरफ 70 सालों की आइन शिकनी, 70 सालों के अंदर आइन को पामाल किया गया, जमहूरियत को रौंदा गया, और एक तरफ 17 में आपकी चलती फिरती हुकूमत, फलते फूलते पाकिस्तान का रास्ता रोका गया। आज याद रख लें, मैंने कभी महसूस नहीं किया हक बात कहने पे कोई तनकीद करे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। याद रख ले कि इमरान नियाज़ी ने जो पाकिस्तान के इस पनामा ऑपरेशन में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, वो ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान है। मैं अक्सर कहता हूं कि उस वक़्त नवाज शरीफ की नाकदरी की गई, जिसकी आज पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम सदा भुगत रही, जिसने डॉलर को कंट्रोल किया, महंगाई को कंट्रोल किया, गरीबों का चूल्हा चलता था, मैशत चल रही थी, दुकानदार से लेकर छोटे से बड़े कारखानादार सब खुशहाल हो रहे थे। पाकिस्तान बड़ी तेज रफ्तारी से तरक्की का सफर तय कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती कि पाकिस्तान की तरक्की पर वो शब खून मारा गया। पाकिस्तान की इकॉनमी खारजा पॉलिसी को तबाह बर्बाद कर दिया। याद रखे मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक बार फिर संभलने का मौका दिया है। वो संभलने का मौका आ चुका है। 21 तारीख एक रूटीन का दिन नहीं, मीनारे पाकिस्तान के नीचे एक दफा पूरे पाकिस्तान को फिर इकट्ठे होकर फिर एक मुखलिस, तजर्बाकार और नेक इंसान जो इस कौम का मामार है, जो 90 में आया पाकिस्तान ने तरक्की की, 97 में आया पाकिस्तान ने तरक्की की, कभी उसने मोटरव्यू के जाल बिछाए, कभी पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। जब दोबारा आया तो पाकिस्तान से लोड शेडिंग के अंधेरे मिटाए, पाकिस्तान से दहशतगर्दी मिटाई, पाकिस्तान को सी पैक जैसा तोहफा दिया, और उसकी सजा ये मिली कि उसको उसकी बेटी के साथ उठा के जेल में डाल दिया गया। उसके भाई, उसकी पूरी पार्टी को जेल में डाला गया। लेकिन फर्क बता दूं, जो लोग काज के साथ शमशीर होते हैं, जो नजरियाती लोग होते हैं, वो जेलू को पांव की ठोकर पर समझते थे।
वो हथकड़ियों को जब बेगुनाह हथकड़ी लगाई जाए तो उसे इज्जत समझते हैं। एक तरफ आपने देखा कि इमरान नियाजी का टोला एक रात जेल में जाते रहे और अगली शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस नियाजी बाय बाय। वो लोग उन्होंने नियाजी को बाय बाय कहा जो कहते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कोई कहता था हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे, कोई कहता था इमरान के लिए हम ये कर देंगे। लेकिन मेरे भाइयों उन्होंने एक रात नहीं निकाली, क्योंकि वो पकड़ पकड़ के लाए गए थे, वो इकट्ठे करके हाथ के लाए गए थे नियाजी के साथ। वो ना तो सियासी थे ना नजरियाती थे, ना उनका कोई किरदार और फकदार था। जैसे जैसे वो उनके सामने आते रहे, आपकी वीडियो देखते रहे तो बाय बाय कह के घर चले जाते रहे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अब हमारे पास एक मौका है। मैं अक्सर कहता हूं कब्र एक है, नजरिए दो हैं। कब्र एक है, नजरिए दो हैं। एक तरफ इस वक्त पाकिस्तान का संजीदा तबका खड़ा है, बावकार निचोर तबका खड़ा है। एक तरफ गाली गलोच और बदकिरदार नियाजी का तबका खड़ा है। अब या 21 तारीख को उस कब्र में वो दफन होंगे या फिर हमेशा के लिए नजरियाती और मुखलिस लोग दफन हो जाएंगे। याद रखें, अगर पाकिस्तान को दोबारा तरक्की के रास्ते पर डालना है, पाकिस्तान को दोबारा तामीर करना है, इस महंगाई के बादल खत्म करने हैं, पाकिस्तान को वही 17 वाला पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो मेरे बुजुर्गों, फिर आप सबको, हर नौजवान, हर बुजुर्ग को 21 तारीख को मीनारे पाकिस्तान के नीचे जमा होना होगा। फिर हमें ऐद करना होगा, फिर हमें फिर फैसला करना होगा कि हमने इस तबाही बर्बादी को इंतकाम के जरिए नहीं, हथकड़ी और जेलों में डालने से नहीं, बल्कि गुर्बत खत्म करके, महंगाई को खत्म करके, पाकिस्तान के सी पैक और चलते फिरते मंसूबों को दोबारा बहाल करके हमने पाकिस्तान को एक तामीर करना है, एक अजीम कौम और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन के सामने आना है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, इसके लिए हमें ऐद करना होगा कि आप सब पूरी संजीदगी के साथ पाकिस्तान और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा। आप सब 21 को अता तारड़ साहब की सरबराही में, बिलाल फारूक साहब की सरबराही में निकलेंगे इंशाल्लाह। मुझे तो थके थके बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, वो नौजवानों का जज्बा थका थका नजर आ रहा है। भाई निकलेंगे, निकलेंगे 21 को इंशाल्लाह। अगर मैं यकीन से कहता हूं, अगर गुजरांवाला निकला तो समझे पूरा पाकिस्तान निकलेगा इंशाल्लाह। ये गुजरांवाला वो जिला है जहां पर यकीन जानिए नवाज शरीफ और उसकी बेटी को फख्र है, मान है। मैं जब भी डिवीजन की नुमाइंदगी करते हुए जब भी अपने कायदीन के साथ बैठता हूं, मिलता हूं, तो वो एक ही बात करते हैं कि लाहौर से भी बड़ा मरकज है हमारा किला है गुजरांवाला। ये मुस्लिम लीग नून का किला है, जहां शख्सियत से ज्यादा नजरियात का बोल है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, इंशाअल्लाह हम सब ने अल्लाह ताला के फजलो करम से, आप भी निकलना, मैं भी आपके दरवाजे से गुजर कर निकलूंगा। आप देखना कि गुजरात और मेरा हल्का किस तरह निकलता है। मैं चाहता हूं हम सब अपनी सियासत नहीं, इस अजीज वतन को, इसके निज़ाम को, अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए निकले और एक दफा फिर इस तजर्बाकार, एक जादीदा शख्स जो अल्लाह ताला ने अब तक हमें नेमत के तौर पे नवाज शरीफ दिया है, उसकी कदर करें और फिर एक दफा मीनारे पाकिस्तान के नीचे ऐद करे कि कायद हम तेरे साथ मिलके इंशाअल्लाह
पाकिस्तान को तमीर करने में, इसके माजी के इस नहुस के साउंड को ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा मुत्तहिद होंगे। और अगर हम मुत्तहिद हो गए तो मैं यकीन से कहता हूं कि फिर हम इंशाअल्लाह दुनिया में बावकार जिएंगे। हम दुनिया में एक मुहज़्ज़ब कौम के तौर पे सामने आएंगे। हम जाने जाएंगे। जो इस वक्त हमारे पासपोर्ट की तजलील हो गई, जो बेहूदगी फैला दी इस नालायक और नशई शख्स ने, अब हमने उसको ख़त्म करना है और हमने पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना है। जज़ाकल्लाह हजाकल्लाह। मैं आप सब की को इस कामयाब कन्वेंशन पे मुबारकबाद देता हूँ। मैं एक बारी फिर सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना और अता साहब आपसे कोई बात करना चाहते हैं। अब मैं अता साहब को मौका देता हूं कि अपनी बात करें। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतनी बात करने आया हूं कि किला दीदार सिंह में परसों रात एक अंधोनाक वाकया पेश आया और कुछ बुज़दिलों ने एक कातराना हमले में हमारे करीबी साथी, हमारे भाई किला दीदार सिंह म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन शेख याकूब साहब को शहीद कर दिया। बिलाल साहब उनके साथ अस्पताल गए। मैं कल भी उनके घर मौजूद था, आज भी उनके घर मौजूद था। जिस साथी ने जिंदगी में हमारी इतनी सपोर्ट की वो दुनिया से रुखसत हुआ, तो ये हमारा फर्ज बनता था कि उसके अहले खाना के साथ खड़े होते। और मैंने इसी गम में, इसी सदमे में कल अपने सारे प्रोग्राम मंसूख किए थे। तो मैं चाहता हूं कि मैं शेख याकूब साहब की वफात के बाद, उनके अंधोनाक कत्ल के बाद, उनको शहीद किए जाने के बाद पहली दफ़ा पब्लिक गैदरिंग में आया हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे साथी के लिए हाथ उठाकर फातिहा पढ़ लें। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला शेख याकूब साहब जो निहायत ही शरीफुन नफ्स और नेक नाम शख्स थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मैं यहाँ पे जो मेरी बहनें आई हैं, जो यहाँ पे शरीक हैं, उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ, जो छतों पे मौजूद हैं, कि उन्होंने आज इस जलसे में शिरकत की और हमारी हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रिया। मेरी सब दोस्तों की गुजारिश है कि सिर्फ 10 मिनट बैठना है। मैं थोड़ा शुक्रिया भी अदा करना है और मैं सारे की गुजारिश करना कि कोई भी बंदा खाना खान तो बगैर ना जाए। मेरी थोड़े सब दोस्तों का मैं बेहद मशहूर हाँ। मैं गखड़ तो आए अपने कौंसलर, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के नौजवान, अपने बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों सब का मैं शुक्रिया अदा करना। नतकला तो आए काफिले का शुक्रिया अदा करना। आदलगढ़, वजीराबाद के कौंसलर, यूथ विंग, वर्किंग कमेटी में सब का शुक्रिया अदा करना। बेले विच लवेरी वाला, हरे वाला, नहर के जिन्ने पिंड ने बेले दे सब का शुक्रिया अदा करना। सोगरा वाले का शुक्रिया अदा करना। बैंक ची में तो आया अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना वा। अपने सहाफी दोस्त जेडे वजीराबाद तो गुजरावाला तो आए ने उन्होंने शुक्रिया अदा करना। मैं आदमगढ़ तो फरक भाई चीमा साहब तो तारक अली चीमा साहब, यासर चीमा साहब और बाकी सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना। इकराम गुजर साहब का, मैं मिनारटी का शुक्रिया अदा करना। मिनारटी के सारे दोस्त जेडे आए ने मैं उन्होंने सब